नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के खिलाफ भारत के मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस का विधायक है, 2001 वर्ष में गदर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान काफ़ी उत्पात मचाया था और पूरे भोपाल में विरोध रैली कराया था। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हम फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ बड़े रैली निकालेंगे जी, और फ्रांस के राष्ट्रपति को माफ़ी मांगना पड़ेगा और हम ऐसे तांडव मचाएंगे कि आप देखते रह जाओगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के तर्ज पर नारे लगाए गए और भारत सरकार से कहा गया कि फ्रांस से आयात निर्यात को रोक लगाया जाए, फ्रांस के प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाए। क्या मजाक है, क्या नौटंकी है। यहाँ प्रश्न तो यह भी उठता है कि स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, पुलिस आपकी है, इतनी बड़ी रैली हो कैसे गई। चूंकि 2001 में धर्मनिरपेक्ष की सरकार थी तो बात समझ में आती है कि लिपापोती हो गई, लेकिन अभी कैसे लिपापोती करेंगे आप, कैसे? क्या मोदी जी की जवाबदेही नहीं बनती है? प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि किसके परमिशन से, क्या बिना परमिशन के यह रैली हुई है? यह भी जवाब दिया जाना चाहिए। एक दूसरी घटना घटती है मुंबई के भिंडी बाजार में, इलाके में जो है सड़क पर फ्रांस के राष्ट्रपति का चित्र चिपकाया जाता है और लोग उस पर पैर से रौंदते हुए जा रहे हैं, गाड़ियां चलाई जा रही है चित्रों पे। तो यह भी एक नया तरीका है, चिंतनीय है, विचारणीय है। ताज्जुब होता है ऐसे सोच पे, ऐसे व्यवहारों पे, और हिंदू समाज को सहिष्णु होने के लिए कहा जाता है। और एम.एफ. हुसैन साहब जो है देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाते हैं और उसे जो है अभिव्यक्ति कहा जाता है, चित्रकला देखा जाता है, उस चित्रकला में कला तलाशी जाती है। तो अपने गिरेबान में भी देखने की आवश्यकता है कि जब हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते हैं और आपके जो सामान्य चित्र जो बनाए जाते हैं पैगंबर मोहम्मद के, वो भी आपको चुभते हैं। भारत का दुश्मन टर्की और उसके समर्थन में भारत के मुसलमान, वाह। और हम सवाल करेंगे तो कहेंगे कि भाई तुम हमारे भारतीयता पे सवाल करते हो। क्यों ना करे भारतीयता पे सवाल। जैसे मोहम्मद के खिलाफ कभी रैली निकाले हो, कभी नारे लगाए हो? जैसे मोहम्मद मतलब मोहम्मद की सेना, और इस सेना के क्या करतूते हैं सबके सामने है, जग जाहिर है, इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जवाब तो अब इस मुस्लिम समाज को देना है, मुस्लिम विचारधारा को देना है कि क्यों आतंकी संगठन के खिलाफ आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है, विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। कीजिए विरोध प्रदर्शन, हम सब चलेंगे आपके साथ। आप जितना आएंगे उससे ज़्यादा जोश खरोश से हम आएंगे वहाँ पे रैली में। लेकिन नहीं, आप रैली नहीं निकालेंगे क्योंकि आप वैसे ही हैं। इस तरह की तमाम संगठनें मोहम्मद को अपमानित करती हैं, मुस्लिम समाज को अपमानित करती हैं। भारत में आज तक आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, विरोध रैली क्यों नहीं हुआ, नारे क्यों नहीं लगाए गए? क्या प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या एक सामान्य भारतीय नागरिक को यह विचार करने का समय है? विचार करेंगे, क्या यह बात समझ में आती है उनको? फ्रांस जैसे यूरोपीय देश की भी गलती है, और बिल्कुल गलती है, और उसने गलती करा है तो इस गलती को भुगतना पड़ेगा। फ्रांस ने गलती की है कि मुस्लिम समाज जो कि मध्य एशिया में जो है गृह युद्ध के दौरान जो है वह भगाए जा रहे थे, तो यूरोपियन कंट्री में फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ये सभी देश जो हैं उनको शरण देने में अग्रणी देश थे। और आज ये संख्या इनकी बढ़ गई है तो अब इनको अपना शरीयत कानून चाहिए। अरे भाई, शरीयत कानून चाहिए था तो आप अपने देश में क्यों नहीं मांग लिए थे? आप वहाँ क्यों नहीं डिमांड करा था आपने? क्या यह आपकी रणनीति थी कि वहाँ से अपने आप को भगवा देना है और फिर वहाँ दूसरे देश में जा कर के अपने हिसाब से तांडव करना है? आपको शरिया कानून चाहिए, इस्लाम विचारधारा चाहिए आपको। इस्लाम विचारधारा से सरकार चलेगी, आपके कानून के हिसाब से चलेगी? तो यह भी प्रश्न उठता है। निकिता तोमर को लव जिहाद की बलि चढ़ा दी गई,
उसके हत्यारे तौसीफ की मां कहती है कि यदि वह मुस्लिम धर्म अपना लेती, धर्म परिवर्तन करके, और बेटे से शादी कर लेती, तो आज वह जिंदा होती। क्या मजाक है! किस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है निकिता तोमर की मौत को, और हिंदू समाज सोया हुआ है। यह भी शर्मनाक है। भारत भी बारूद के ढेर पे बैठा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। वह बारूद के ढेर पे आराम कर रहा है, चीर निद्रा में है, और उसे लग रहा है कि वाह, वाकई में आराम फरमा रहा है। यह टर्की के राष्ट्रपति का विरोध भारत के मुसलमान नहीं करेंगे, क्योंकि टर्की भारत का दुश्मन है, और भारत के मुसलमान का समर्थन करने वाले भारत मुसलमान यहां के कहते हैं कि वो भारतीय हैं। तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या वाकई में आप भारतीय हैं? क्या वाकई में आप इस देश के हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस मुस्लिम समाज से कि कैसे और किस तरह से तुम भारतीय हो जो टर्की का समर्थन करते हो। तुम यदि भारतीय होते तो तुम्हारा खून खौल रहा होता, तुम्हारा खून उबाल कर रहा होता। यदि तुम भारतीय होते तो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे होते, यदि तुम भारतीय होते तो टर्की के खिलाफ नारे लगा रहे होते, यदि तुम भारतीय होते तो चीन के खिलाफ नारे लगा रहे होते। तुम्हारा खून खौलता तो इन आतंकी संगठनों के खिलाफ नारे लगा रहे होते, लेकिन तुम्हारा खून नहीं खौलता है, क्योंकि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के समर्थन में हो और इसी के जैसे हो। और यही विचारधारा है, क्योंकि कुरान भी यही कहता है, काफिरों को मारो। काफिर क्या होता है वो तो हमसे आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं। फ्रांस आज भुगत रहा है तुम मुस्लिमों को शरण देने की वजह से, भारत भी भुगत रहा है इन मुस्लिम समाज को शरण देने की वजह से। टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत से अलग होकर के पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है, और भारत धर्मनिरपेक्ष। यह भी चिंतनीय है, विचारणीय है। यह कैसा लॉजिक है? वैसे भी तुम्हारा नारा है पहले धर्म उसके बाद देश। देश, सरकार, संविधान, कानून, ये सब सरिया कानून के आगे बौने हैं तुम्हारे लिए। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? बांग्लादेशी मुसलमान को भगा रहे हो, निकाल रहे हो। ये तो हमारे जीजाजी हैं। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? रोहिंग्या मुसलमानों को भगा रहे हो। ये तो हमारे फूफा जी हैं, ताऊ जी हैं, इसे ना निकालो। हम टैक्स बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए देते हैं, इसी के लिए पे करते हैं। क्यों ना निकालें, क्यों ना भगाएं? और हाँ, मानवता की पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, संयम बरतने की उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मानवता के चक्कर में तो निकिता बेचारी चली गई, जान से धो गई। भरत यादव चला गया इस मानवता के चक्कर में। तुम्हारे मानवता के चक्कर में ध्रुव त्यागी चला गया, तुम्हारी मानवता के चक्कर में राहुल राजपूत चला गया, तुम्हारी मानवता के चक्कर में अंकित सक्सेना चला गया, तुम्हारी मानवता के चक्कर में कमलेश तिवारी जी मारे गए। कितनी लाशें गिनवाऊं मैं, लेकिन तुम इसी का समर्थन करोगे, क्योंकि काफिरों को अंततः मारना ही है, काटना ही है। हमें नहीं चाहिए इस तरह की मानवता। तुम अपने पास रखो, अपने जेब में रखो अपनी मानवता। इस्लाम मजहब की तुलना तुम हमारे सनातन धर्म से कतई ना करो। सभी धर्म महान होते हैं, सभी धर्म समान होते हैं, इस तरह की तुलना ना करो।